guys, I'm back with another video. Do like, subscribe, share and comment below. Hope you are liking all the videos. So today we'll be talking about fears and phobias. So about this I was thinking to make a video since many days. So हम लोग में से कई लोगों को fears और phobia रहता है. Fear यानी हम कह सकते हैं जो 10% का जो डर होता है हमारे अंदर उसे fears बोलते हैं, fear बोलते हैं, डर बोलते हैं. और फोबिया हो गया उसकी इंटेंसिटी 100% होती है. यानी फियर कम हो गया, इंटेंसिटी 10%, और फोबिया जिसका इंटेंसिटी मान लीजिए 100% हो गया. तो जैसे जब हमें नॉर्मल सर दर्द होता है तो हम बस उसे सर दर्द कहते हैं, बट उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है तो हम उसे माइग्रेन का रूप कह देते हैं. सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड रीज़न बिहाइंड फियर एंड फोबियाज इज़, मतलब रीज़न ये है कि हमारे आसपास का इन्वामेंट और जो हमारी परवरिश होती है बचपन से लेके अभी तक. अगर हमारे मन में बचपन से ही डर ज़्यादा बैठा हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो हमारे अंदर बचपन से बैठा है, उसको हम इम्प्रूव करने में हमें टाइम लगता है. और अगर हमारे आसपास का इन्वामेंट अचानक से बिगड़ जाए तो उसके वजह से भी हमारे अंदर डर बैठ जाता है, तो उसे हम फोबिया कहते हैं. जैसे बहुत लोगों को लिफ्ट फोबिया होता है. लिफ्ट अगर अचानक से रुक जाए तो वो बहुत घबरा जाते हैं. तो चलिए हम जानते हैं कि क्यों मतलब ऐसा होता है, किस वजह से. तो जब हमारा ब्रेन अगर कोई भी इवेंट जैसे देखता है, मान लीजिए सपोज़ हम रोड पे जा रहे हैं और सपोज़ एक्सीडेंट हो गया किसी कार का, तो हम लोग अभी कट कट बोलेंगे क्योंकि कट हम तब यूज़ करते हैं, मैंने भूपेंद्र सर से सीखा है, जब कोई भी मतलब कोई भी बैड थिंकिंग माइंड में आए और उससे खुद को कैसे बचाना है, तो हम उसके लिए कट कट बोलते हैं. सो वी विल कंटिन्यू नाउ. तो अगर ब्रेन ने अगर कहीं भी कोई बैड इवेंट देख लिया तो क्या होता है, 3 चीज़ें होती है हमारे माइंड में. सबसे पहले हम जनरलाइज करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब मतलब मुझे भी, मतलब हम फिर खुद पे उसको अप्लाई करने लगते हैं कि हाँ मैंने एक एक्सीडेंट देख लिया, ऐसा ऐसा हुआ. तो फिर हम क्या करते हैं कि हम खुद पे उसको अप्लाई करने लगते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं, डिलीट कर देते हैं सारे पॉजिटिव चीज़ें उसके रिलेटेड. सपोज़ कार एक्सीडेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन का हुआ, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ दुनिया में हज़ारों लोग कार चलाते हैं और सेफली चलाते हैं. तो हम जो उसका पॉजिटिव साइड है वो भूल जाते हैं, और जो हमने सामने जो इवेंट देखा उसके बेसिस पे अपना परसेप्शन बनाने लगते हैं. सो देन लास्ट स्टेप वी डू इज़ डिस्टॉर्शन यानी हम तोड़ने मरोड़ने लगते हैं कि सपोज़ अगर हमें अगर नेक्स्ट टाइम गाड़ी चलाने को मिलेगा भी तो हम माइंड में ऐसा ये कर लेंगे, उसको तोड़ने मरोड़ने लगेंगे कि नहीं मैंने लास्ट टाइम एक एक्सीडेंट देखा था, मैं भी चलाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, और फिर हम उस चीज़ को करने से डरते हैं. तो वो हमारा फोबिया बन जाता है. सपोज़ वन मोर एग्जांपल आई विल टेक कि हमें जैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है, तो जब हम ऑडियंस में मान लीजिए हम बैठे हैं तो किसी और ने परफॉर्म किया, तो हमारे आसपास के 2-4 लोगों ने उसकी बुराई कर दी कि हाँ देखो बड़ा आया, इसको तो आ भी नहीं रहा है. तो हमने क्या किया, बगल वाले का जो परसेप्शन था उसको हमने जनरलाइज कर लिया कि हाँ स्टेज पे जाते हैं तो लोग बुराई करते हैं. सो इट्स लाइक दैट. देन हम डिलीट कर लेते हैं ये चीज़ें कि हाँ बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे शाहरुख खान हुआ या अमिताभ बच्चन हुआ या फिर कॉमेडियंस हुए, स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं वो भी स्टेज पे जाते हैं. तो हम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को डिलीट करना स्टार्ट कर देते हैं. देन हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि हाँ अगर मैं जाऊँगा तो लोग बुराई करेंगे, फिर ऐसा मतलब नेगेटिव चीज़ें हम बोलना, तोड़ना मरोड़ना उस सिचुएशन को शुरू कर देते हैं. तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम हमारे अंदर डर या फोबिया क्रिएट होता है. देन वन पॉइंट आई वुड से इज़, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. एक ये लाइन जो है हम लोगों ने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखा है कि हम कुछ भी अगर लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं या अपनी खुशी के लिए भी कोई चीज़ें कर रहे हैं या अपने प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए कोई स्टेप उठा रहे हैं, तो उसमें लोग क्या कहेंगे. हम ऐसा जब सोच लेते हैं तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ने से डरते हैं, हमारा स्टेप रुक जाता है कि हाँ अगर हमने ये स्टेप उठाया तो लोग क्या कहेंगे. तो इस चीज़ के लिए एक वर्ड है, भूपेंद्र सर ने हम लोगों को सिखाया, जो कि है हु केयर्स. कि जब भी आपको पता है आपकी इंटेंशन अच्छी है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए,
तो यू कीप गोइंग, आप आगे बढ़िए उस काम को करने के लिए। आपकी इंटेंशन अगर सही है, उसके वजह से किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, और आपको पता है कि उससे आपकी ग्रोथ होगी और आपकी फैमिली की ग्रोथ होगी, या फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होगी। सपोज़ आप किसी बिज़नेस में हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम ये सोचेंगे कि क्या कहेंगे लोग, तो हमारा तो अर्निंग्स रुक जाएगा। सो ये हमें हटाना है और मन में हमेशा सोचना है कि हु केयर्स, क्योंकि लोग तो अच्छे कामों में भी सपोर्ट नहीं करते हैं और बुरे काम में हमें पीछे खींचना स्टार्ट करते हैं। सो वन वर्ड यू हैव टू ऑलवेज लर्न कि आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है, उससे किसी को चोट नहीं पहुंच रहा है, वो आपके ग्रोथ के लिए है, आपकी खुशी के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए है, देन गो फॉरवर्ड। सो लर्न दिस वर्ड, दैट इज़ हु केयर्स। देन एक एग्ज़ाम्पल बाबा साहेब अम्बेडकर का लेना चाहूँगी कि उनके खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन किया था, तो उनके खिलाफ पूरे देश के लोग उनके लिए नारे लगा रहे थे, मतलब नेगेटिव वे में, कि उनको मतलब रोकने के लिए, उनके आंदोलन को रोकने के लिए। तो यहाँ तक कि गांधी जी भी उनके अगेंस्ट चले गए थे, और फिर उनके साथ बहुत बहुत बुरे सिचुएशंस भी थे। उनके 4 बच्चे थे और फिर फैमिली में बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। फिर भी वो खड़े रहे, अडिग रहे, उनको पता था कि वो सही थे। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि बाबा साहेब, आपके लिए तो लोग इतने बुरे बुरे नारे लगा रहे हैं, और फिर भी आप इतने अडिग क्यों खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि आज जो लोग मेरे खिलाफ़ खड़े हैं, कल जाके जब मैं नहीं रहूँगा और मेरे बारे में जब कहानी लिखी जाएगी, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि मैंने उनकी ही भलाई के लिए इस कदम को उठाया है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो नहीं चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने काम पे तत्पर रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, और उनको अंदर से पता होता है कि वो भलाई के लिए है, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो खुद के लिए हो, या समाज के लिए हो, या हमारे देश के लिए हो, या हमारे धरती माँ के लिए हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि फियर्स एंड फोबिया वीडियो देखने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आप किस किस फील्ड में अपने आप को फियर्स की वजह से, फोबिया की वजह से अपने आप को रोक रखा है, अपने कुछ एरियाज़ में। लाइक सपोज एग्जांपल, ड्राइविंग अ कार, और बंजी जंपिंग, और एनीथिंग, जो भी आपका फील्ड है। जैसे आप बिज़नेस करने से डर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, बस आप इतना सोच के कि हाँ लोग क्या कहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो डोंट थिंक अबाउट पीपल, दे डोंट केयर। सो learn the word who cares. But one more thing is, who cares means use in the particular area जहाँ पे आपका ग्रोथ है, या आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। बट ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग किसी सोसाइटी में हैं और बच्चों का एग्ज़ाम है और हम फुल वॉल्यूम में गाना चला रहे हैं और हम बोल रहे हैं हु केयर्स। तो ऐसे नहीं, आपको डिसाइड कर रहा है कि किस फील्ड में आपको, मतलब विच इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर सोसाइटी। तो ऐसा सोच के आपको सोचना है। देन थैंक यू सो मच फॉर दिस, कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।